बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में CGPA 3.5 या इससे ज़्यादा कैसे लेने, अच्छे मार्क्स कैसे लेने यानी परसेंटेज, और ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हैंड आउट कैसे डाउनलोड करने हैं, स्टडी कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में भी बताऊँगा जो आपके लेक्चर्स में, आपके हैंड आउट्स में, हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे और आप बेहतरीन तरीके से जो है वो स्टडी कर सकेंगे उसके बाद। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है आपका होम पेज वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने लेक्चर्स किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, लेक्चर कैसे लेने हैं। अब ये आपका होम पेज है। जब आप LMS लॉगिन करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो CS 101 के लेक्चर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और ये लेक्चर्स आप सबको पता होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। अब लेक्चर्स अटेम्प्ट करने के लिए अगर तो आप ये जहाँ पे लिखा हुआ है CS 101, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया, तो फिर भी आपके लेक्चर्स ये ओपन हो जाएंगे आपके सामने। हम बैक जाते हैं एक स्टेप, और ये जो छोटू सा लिखा हुआ है एक एक का मतलब कि आपका एक लेक्चर ओपन हो चुका है। इस पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो लेक्चर है वो डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। सही स्टूडेंट्स नहीं सर, हमने नहीं लेना। अच्छा, ये आपका लेक्चर हो गया। अब हम जो है अगेन इसमें जाते हैं CS 101 में, तो यहाँ पे भी ये आपको लेक्चर्स ना शो हो रहे हैं। देखें, ये लिखा हुआ है पहला लेक्चर, अभी सिर्फ पहला लेक्चर ओपन है जो कि है 18 मिनट और 53 सेकंड्स का। तो यहाँ पे भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर प्ले हो जाएगा, जो हमने फ़िलहाल नहीं लेना। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं कि हैंड आउट किस तरीके से डाउनलोड किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने हैंड आउट्स होते क्या हैं? पहले हैंड आउट्स आपकी बुक होती है। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ना आपके, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इन सब की ही जो है जो बुक है ना, उसको कहते हैं हैंड आउट, जो कि PDF फॉर्म में LMS के अंदर मौजूद होती है। अब उसको डाउनलोड कैसे करना है? फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट आपका ENG 101, आपने इसकी हैंड आउट को जो है वो डाउनलोड करना है। तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे? सिंपली, बहुत सिंपल। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये जो लिखा हुआ है ENG 101, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे तो आपके सामने ये लेक्चर्स वाला टैब ओपन होता है, लेकिन आप इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें, ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं। ये वैसे भी ना, ये जितनी चीज़ें हैं, FNQs हैं या ये बुक्स हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारे आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं। इनको लाजमी अपने तौर पे देखिएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल्स, ठीक है। ये आपने कोई भी सब्जेक्ट जिसके हैंड आउट डाउनलोड करने हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है छोटू सा बड़ा सा डाउनलोड फाइल्स, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह की बहुत ज़्यादा सारी ये फाइल्स आ जाएंगी। ये सारी वैसे आपके कोर्स से रिलेटेड ही होती हैं, ये भी अगर आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। फ़िलहाल हमने क्योंकि सिर्फ हैंड आउट डाउनलोड करने हैं तो हम यहाँ से ढूंढते हैं। हमने यहाँ से ढूंढना है कि हमारा जो हैंड आउट है वो कहाँ पे है। अब आप ढूंढें, आपको नज़र आ रहा है? आपको नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे आ रहा है। ये लिखा हुआ है ENG 101 हैंड आउट, ठीक है। ये वर्ड की फॉर्म में है, ये PDF की फॉर्म में है, क्योंकि इसके साथ ये वर्ड का लोगो बना हुआ है और इसके साथ PDF का। जो भी आपको ईजी लगे आप डाउनलोड करने। फॉर एग्जांपल हम इसका करते हैं PDF। ये जो एंड पे लिखा हुआ है ENG 101 हैंड आउट, इसके आगे ये देखें राइट साइड पे तीर का छोटा सा निशान बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखें ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये जो है ओपन हो गया। ये हमारी बुक है, ये देखें इसका सारा ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं और आफ्टर डैट यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। और ये माशाल्लाह देखें इसके 293 पेजेस हैं। अब हमने लेक्चर वॉच कर लिए, हमने हैंड आउट्स जो है वो डाउनलोड कर लिए। अब जो है यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो एग्ज़ाम हमारा कैसे होगा और एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है, दिस एंड डैट ना। तो मैं आपको उसका भी बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ कि आप किस तरह से एग्ज़ाम का डेमो ले सकते हैं। एग्जैक्ट जैसे आपने पेपर देना है सेम वैसे आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके यहाँ पे आपने गूगल पे अपने मोबाइल या कहीं भी ना आपने लिखना है VU एग्ज़ाम्स डेमो। क्या लिखना है? VU एग्ज़ाम्स डेमो, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स डेमो। इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पे आपके सामने आ जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स डेमो। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस जो है वो शो होगा। और जब आप पेपर में, रियल में भी पेपर देने जाते हैं तो आपके सामने जो है यही 100% ऐसे ही शो होता है। और आपने स्टार्ट यहाँ पे तो डेमो लिखा हुआ है क्योंकि गूगल पे हम डेमो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट पेपर। यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपने लिखनी है अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID, जो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID होती है। और यहाँ पे आपने लिखना होता है नीचे पासवर्ड। ये पासवर्ड आपकी डेट शीट के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हम डेमो ले रहे हैं तो हम एज ए गेस्ट हैं, हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद पेपर में भी सेम ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई जाती हैं कि आपने जो है वो पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको ये यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, अलाउ हैं, कौन से अलाउ नहीं है, सारा कुछ लिखा होता है। ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं।
पढ़ने के बाद ये नीचे आपने टिक कर देना कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं कंफर्म करता हूँ, ये करती हूँ। और आफ्टर डैट ये लिखा हुआ है स्टार्ट पेपर, स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देना है। जब हम स्टार्ट पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये टाइमर भी लगा हुआ है, ये देखें 49 मिनट्स रह गए हैं मेरे, सही है, फॉर एग्जांपल एक डेमो के तौर पे। तो यहाँ पे ऐसे ही एक सवाल लिखा होता है कोई भी, नीचे उसके चार जो है वो आंसर होते हैं, इसमें से जो भी आपको सही लगता है, फॉर एग्जांपल A B C D कोई भी एक सिलेक्ट किया, ये सवाल है, ये नीचे चार इसके ऑप्शन है, एक हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे राइट साइड पे आप देखें ये सेव का बटन है। सबसे पहले जो भी आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने सेव करना है। क्या करना है, बोले बोले शाबाश, सोना नहीं, सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, सही है। अगेन करके दिखाता हूँ, ये क्विज़ नंबर 2 है, ये सवाल है, ये नीचे इसके चार जवाब है, इसमें से जो आपको ठीक लगता है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट साइड पे नीचे आकर ये सेव के बटन पे क्लिक करें। हो गया क्लिक, सेव हो गया, अब नेक्स्ट पे चले जाएं, सही है, डन हो गया। ऐसे आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट पे आप जाएंगे तो इसी तरह सवाल होंगे, ये क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे इसका कोई भी आप इस तरह से आंसर लिखें, आंसर लिख के सेम ऐसे ही आप ये राइट साइड पे आके सेव करें और डन कर दें। और लास्ट पे जब आप सारा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ है फिनिश एग्ज़ाम, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके वो अगेन आपसे कंफर्म करेंगे कि बेटा आप होश में हैं, वाकई पेपर ख़त्म हो गया। आपने कहना है यस, फिर आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेम ऐसे विंडो आएगी आपके सामने, थैंक यू, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सही है। ये आपका एग्ज़ाम का भी होगा कि एग्ज़ाम किस तरह से आपने देना है, ये आपने खुद भी जाकर डेमो लेना है, सही है। अच्छा, एग्ज़ाम्स का डेमो भी हो गया। उसके बाद जो है आपका सवाल ये होता है कि हम कैसे देखें कि हमारा फाइनल टर्म का एग्ज़ाम कब है, मिड टर्म एग्ज़ाम कब होना है, हमारी फ़लानी चीज़ कब होनी है। उसका भी बहुत सिंपल तरीका, गूगल पे आएँ, बिल्कुल आराम प्यार से आएँ, यहाँ पे आके लिखें VU एकेडमिक, आप स्पेलिंग गलत भी लिखें सही भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखें VU एकेडमिक कैलेंडर 2026 या जिस भी ईयर में आप देखना चाहते हैं उस पर उसका जवाब लिख लें। मैंने लिखा कि मैंने VU का एकेडमिक कैलेंडर देखना है 2026 का, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, आपने कोई और नहीं ओपन करना, कोई और लिंक, पहले नंबर पे ये आएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये आप ग्रुप्स में देखते हैं कि ये चीज़ें फैल रही होती हैं इतनी ज़्यादा, ये आपको नज़र आ जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एकेडमिक कैलेंडर 2026। इसमें हमारे काम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये मिड टर्म 2026 में कब होने हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि मंडे से, यानी 1 जुलाई जून, JUNE जून, ठीक है, 1 जून 2026 से आपका मिड टर्म स्टार्ट है और फाइनल टर्म आपका मंडे जुलाई 27 से स्टार्ट है 2026, सही है। और बाकी डेट्स भी इस पर स्कॉलरशिप अप्लाई करने की और ये क्लासेस स्टार्ट होने की भी देखिए लिखी हुई हैं 6 अप्रैल से, जो कि कल से हो चुकी हैं स्टार्ट, मंडे से। तो ये सारा आपका एकेडमिक कैलेंडर होता है, यहाँ से आके आप आसानी से देख सकते हैं हर तरह की डेट कि हॉलीडेज़ कब हैं और बाकी सारा कुछ, सही है। ये भी आपका जो है वो सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कैसे देखें कि हमारी जो सेमेस्टर्स हैं, हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने आगे, हमारे स्टडी स्कीम क्या है, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। वैसे तो वो गूगल पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन आप अपने LMS के अंदर ही देखें। ये LMS लॉगिन है, ये होम के नीचे आप आराम आराम से अपनी प्यारी सी आंखें नीचे करके देखें थोड़ी थोड़ी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्टडी स्कीम, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे माई स्टडी स्कीम पे, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी आपको शो होगा। जैसे मैंने जिन स्टूडेंट का लॉगिन किया हुआ है, इनका एसोसिएट डिग्री है ADP, और उसके बाद जो है ये नीचे इनका सेमेस्टर नंबर 1 में ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं। सेमेस्टर नंबर 2 में ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद सेमेस्टर नंबर 3, उसके बाद सेमेस्टर नंबर 4। तो इस तरह से ना आपका अगर BS है तो यहाँ पे आपके 8 सेमेस्टर होंगे और आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके नज़र आ रहे होंगे, सही है। यहाँ तक समझ आ गई, वेरी गुड। अगर आपको नींद नहीं आई अभी तक तो थैंक यू आपका कि आप होश में हैं। उसके बाद जो है ID कार्ड, स्टूडेंट को एक और सवाल होता है कि हमारा जो ID कार्ड है, जो स्टूडेंट कार्ड होता है, वो हम यूनिवर्सिटी से जाके लें, हम ऑनलाइन अप्लाई करें, कहाँ से लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपने कुछ भी नहीं करना, वो भी आपको आपके इसी LMS के अंदर से मिलेगा, सही है। अब कैसे मिलेगा, ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है आपका होम, होम के नीचे अगेन आराम प्यार से देखते देखते आए, ये लिखा हुआ है EID कार्ड, सही है। क्या लिखा हुआ है, EID कार्ड। वैसे ये ओपन करना तो नहीं चाहिए, ये फीमेल स्टूडेंट हैं, चले मैं ब्लर कर दूंगा। इसको ओपन कर दिया। इसको आपने जब ओपन कर लेना है तो आपके सामने यहाँ पे ये शो हो जाएगा, मैं इसको ब्लर कर दूंगा इनकी प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे ना ये PDF के फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। अब इसको आपने यहाँ से ये राइट साइड पे ऊपर ये तीर बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो PDF में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। फिर आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं आराम सुकून से और अपना डिस्प्ले कर सकते हैं अपना कार्ड। आपका कार्ड का मसला भी हल हो गया।
उसके बाद एक और चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, हमने अपना ये चेंज करवाना है, वो चेंज करवाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हम यूनिवर्सिटी से बात कैसे कर सकते हैं? हम अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी को कैसे बता सकते हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे वो मसला आ रहा है? तो यहाँ पे देखें, डायरेक्ट तो कोई बंदा होता नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं सिर्फ ईमेल के थ्रू, और ईमेल भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको बड़ा ही बेहतरीन प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। वो है वीयू सपोर्ट सिस्टम। आपने अगेन गूगल पे आना है। अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई भी बात करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम उनको बताना चाहते हैं, कोई क्यूरी जनरेट करना चाहते हैं, आपने गूगल पे लिखना है वीयू सपोर्ट सिस्टम। क्या लिखना है? वीयू सपोर्ट सिस्टम। जब आप वीयू सपोर्ट सिस्टम लिखेंगे ये पहले नंबर पे आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने इधर अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है LMS वाली, और नीचे आपने इधर अपना पासवर्ड लिखना है। ओके, गॉट इट। ये लिख के आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने सारे जो है वो कैटेगरीज शो हो जाएंगी। तो अपनी रेलिवेंट जो है वो सिलेक्ट करके तो आपने जो है वो वहाँ पे अपना प्रॉब्लम लिख के सबमिट कर देना। सिंपल, अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा इनकी प्राइवेसी के लिए। और एक और चीज़, अगर आपको अपनी स्टूडेंट आईडी याद ना हो, आपका मसला ये हो कि मुझे स्टूडेंट आईडी भूल चुकी है, मुझे पासवर्ड भी भूल चुका है, फिर आपने ये वीडियो स्टूडेंट के बजाय अदर्स पे आ जाना है। अदर्स पे आके आपने यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल लिखनी है, नीचे पासवर्ड लिखना है, फिर आगे जाके उनको अपना मसला बताना है। ये तरीका है यूनिवर्सिटी को ईमेल करने का। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद जो है CGPA किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे इस बार फेल हुए हैं और बहुत बुरा रिज़ल्ट आया, अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। उसकी रीज़न ये मैं आपको बड़ी सिंपल से वर्ड्स में बता देता हूँ कि देखें यार, सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है ENG 201, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें से अगर कोई बच्चा फेल होगा तो वो क्यों फेल होगा, सही है। बल्कि फेल होने से पहले एक और चीज़ कि ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ये भी देखा करें। हर सब्जेक्ट के आगे ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ना, इनमें आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन दी जाती है, ये भी देखा करें। मेरी आदत है मैं बात करते करते बात को कहीं और से कहीं और ले जाता हूँ, इसलिए। अच्छा, फेल बच्चे वाला क्यों होते हैं? अब ये सब्जेक्ट है जी, हम इसको ओपन करते हैं, ENG 201। ये है जी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। अब देखें, यूनिवर्सिटी ने आपको ये लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। ये बेशक लेंथी हैं, बेशक बोरिंग हैं, जो भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको ये लेक्चर दिया हुआ है। गॉट इट। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपको ये डाउनलोड फाइल्स में आप आएंगे तो यूनिवर्सिटी ने इधर आपको ये लेक्चर हैंड आउट दिया हुआ है, यानी पूरी बुक दी हुई है, ठीक है। ये बुक है और ये लेक्चर है, और बाकी सारी ये इस सब्जेक्ट की यानी ENG 201 की ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप में से 99.9% बच्चे ना ये लेक्चर लेते हैं, ये वाले ना ये लेक्चर लेते हैं, ना ये हैंड आउट यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ते हैं ओरिजिनल। आप लोग हैंड आउट्स भी ग्रुपों में जाके मांग रहे होते हैं, हाईलाइटेड हैंड आउट्स मांग रहे होते हैं। ये जो लेक्चर होते हैं इतने लेंथी, इनको वॉच करने के लिए आप लोग एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं कि हाँ फ़लाँ एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर ली, वो लेक्चर जी हमारा घंटे का था, वो मिनटों में सेकंडों में व्यू हो गया, तो बस पर हमारी जो अटेंडेंस है वो पूरी होगी। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, और 100% आप इसी वजह से फेल होते हैं, 100%, ठीक है। 99 भी मैं नहीं कह रहा। देखो यार, यूनिवर्सिटी ने आपको ये मटेरियल दिया हुआ है कि बेटा आपने ये पढ़ना है तो आपने पास होना है, ठीक है। अब ये 5 लेक्चर हैं, 5 लेक्चर के बाद ये क्विज़ है, ठीक है। जब आपके ये 5 लेक्चर हो जाएंगे, ये क्विज़ आएगा। अब बच्चा ये 5 लेक्चर ले कोई ना, वो किसी एक्सटेंशन से या किसी थर्ड पर्सन से ये व्यू करवा ले, और जब क्विज़ ओपन हो तो बच्चा बोले जी मैं चीटिंग करके कर लूँ, और बाद में वो बोले जी मैं फेल हो गया हूँ, तो फिर यूनिवर्सिटी किस में क्या गलती है, सही है। तो आप सबसे पहले ये जो लेक्चर्स हैं इनको सीरियसली इनको वॉच करें। अब अगर ये लेक्चर आपको लगते हैं लेंथी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि इनको समराइज़ कैसे करना है। समराइज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्किप कर देना, छोड़ देना, लेक्चर ना लेना और फिर कहना जी हम फेल हो गए, ये गलत है, सही है। और ये जो हैंड आउट आपकी, ठीक है, ये जो हैंड आउट्स होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं, इनको भी समराइज़ करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, लेकिन अपनी स्टडी आपने स्टार्ट यहीं से करनी है कि हैंड आउट को पढ़ना स्टार्ट करना है और अपने जो लेक्चर्स हैं इनको लेना स्टार्ट करना है। जितना टाइम आप लोग ग्रुपों में जाके वेस्ट कर रहे होते हैं ना, कि कोई मेंटोर आके हमें समझा देगा, कोई एडमिन समझाएगा, कोई टीचर पैसे लेके हमें समझाएगा फिर ही हमें समझ आनी है, वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक और नादानी है, सही है। उन चीज़ों से निकल आए, कोई फ़ायदा नहीं होता उन चीज़ का। जो लोग आपको फाइल्स बना के दे रहे होते हैं, जो लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो खुद स्टूडेंट होते हैं, कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं बैठा हुआ। बाकी अगर कोई बंदा अपनी सर्विसेज देता है, आपको पढ़ाता है, मेहनत करता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन देखें, कोशिश करें कि इन चीज़ों के साथ जुड़ जाएं, सही है। इन चीज़ों के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब जो है इनका समराइज़ करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से समझा दूंगा। मैं प्रॉपर जो है वो सारे मेथड आपको डिटेल से समझाऊंगा, सही है। और
बल्कि इधर भी मैं आपको थोड़ा सा ज़ुबानी भी बता देता हूँ। ये CS101 हम ओपन करते हैं। अब ये लेक्चर है ना, फॉर एग्जांपल ये है 18 मिनट का, बल्कि नहीं ये शॉर्ट है, वापस चलते हैं। ये ENG का लेक्चर था तकरीबन 1 घंटे का। आपने ये करना है कि इसको ओपन करना है। ये जब आप ओपन करेंगे तो ये तो क्योंकि होगा बहुत ज़्यादा लेंथी, आपने ये करना है इसको यूट्यूब पे ओपन करके ना, यूट्यूब पे ओपन करके देख लेते हैं। बल्कि नहीं 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 नहीं, उस बच्ची की आईडी शो हो जाएगी। आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी करना है। आप बच्चे तो नहीं है ना इतना, तो मैं ना भी करके दिखाऊँ, आपको पता होगा लिंक कैसे कॉपी करते हैं। इस वीडियो का ये जो लंबा सा लेक्चर है इसका लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करके आपने जाना है जेमिनाई पे। कहाँ पे जाना है? जेमिनाई, GEMINI, जेमिनाई। वहाँ पे जाके आपने इस वीडियो का लिंक देना है और उसको अपनी लैंग्वेज में कहना है कि ये लेक्चर है मेरा, इसको मुझे समराइज़ कर दो, इसमें जो डेफिनेशंस है वो बता दो। तो जेमिनाई आपको विद इन सेकेंड्स बता देगा। बाकी जो AI टूल्स हैं उनकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, जेमिनाई की मैं आपको एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो, जेमिनाई की नहीं सॉरी AI टूल्स की एक इतनी डिटेल से वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको बहुत सारे टूल्स बताऊंगा जिनसे पूरा पूरा पेपर बनवाया जा सकता है। आप उसको ये अपनी फ़ाइल देंगे, अपना हैंड आउट देंगे CS101 का, वो आपको पूरा पेपर भी तैयार करके दे देगा। वो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बता देगा। वो आपको सारी चीज़ें बड़े सिंपल वर्ड्स में बता भी देगा, समझा भी देगा और कर भी देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो उन टूल्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। पहले आप लोग, ये फ्रेशर्स के लिए वीडियो थी, ओरिएंटेशन वीडियो कह लें, जो भी कह लें, जिसमें आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। और लास्ट चीज़ एक और, के पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड आपको LMS का भूल जाता है तो आपने चेंज कैसे करना है। आपकी राइट साइड पे ना, इधर मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट का मैं शो नहीं करना चाहता, राइट साइड पे आपकी प्रोफाइल होगी। आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो आपके सामने नीचे 3 ऑप्शन शो होंगे। पहला होगा माय प्रोफाइल, दूसरा होगा चेंज पासवर्ड। आपने चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। जब आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने सबसे ऊपर लिखना है अपना ओल्ड पासवर्ड, यानी जो करंट पासवर्ड आपके LMS का है। नीचे आपने नया लिखना है और फिर रिकन्फर्म करना है नया पासवर्ड और सेव कर देना है, बस पासवर्ड चेंज। और बस इतनी सारी बात है। इससे ज़्यादा कोई इसमें टेक्निकल या मुश्किल चीज़ें नहीं है। अनाउंसमेंट्स का भी मैंने बता दी। और बाकी जब आपकी असाइनमेंट्स, अभी कोई असाइनमेंट किसी की नहीं आई हुई, जब असाइनमेंट्स आती हैं तो ये लिखा हुआ है असाइनमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट फ़ाइल आपको मिल जाती है, फिर आप उसको डाउनलोड करते हैं और फिर उसको बनाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन फ़ाइल देती है असाइनमेंट की, आपने उसका सोल्यूशन फ़ाइल बनाना होता है। मोस्टली MS वर्ड में बनती हैं, बड़ी सिंपल है, वो भी मैं समझा दूंगा जब भाई। बिल्कुल रिलैक्स रहें, परेशान तो होना ही नहीं है। ये आपके क्विज़ होते हैं और क्विज़ भी जब आते हैं तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे आपको, तो इंशाल्लाह आप जो है वो उसको कर लीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी की जो है वो क्विज़ फायर वाला है, क्योंकि बच्चे चीटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब आपने क्विज़ अटैम्प्ट करने होंगे ना, ये आपने इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। इसकी भी मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझा दूँगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको लंबा करना नहीं जा रहा क्योंकि ये सिर्फ फ्रेशर बच्चों के लिए सही है। तो और आपका कोई सवाल मेरे ख्याल रह नहीं जाता, मैंने सारा कुछ समझा दिया अच्छे तरीके से। बाकी लास्ट में ये बोलूँगा कि देखें, अब मेरी बात चुप करके ना ध्यान से सुने, अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करके मेरी बात सुने। देखें, यूनिवर्सिटी में जितने भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं, चाहे वो मेरे ग्रुप हैं चाहे वो किसी और के ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नहीं होता। सारे ग्रुप्स एडमिन्स ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हुए होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लें, कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है यूनिवर्सिटी का फ़िलहाल। अब और मेरी एक सजेशन अगर आप लोग माने मेरी तरफ से, पब्लिक ग्रुप पहली बात है इसको अवॉइड करें जितना आप लोग कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो अपनी प्राइवेसी रखें, उसमें कभी भी शो ना करें कि आप मेल हैं आप फीमेल हैं। मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3.5 साल हो गए, 3.5 ईयर्स। और जितना मेरा अभी तक इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, मैंने फ़ीमेल स्टूडेंट्स को रोते पिटते हुए सुने अपने इन गुनाहगार कानों से। और आज आके जब उनसे रीज़न पूछी जाती है तो रीज़न यही निकलती है कि वो फ़लाँ ग्रुप में मैं हेल्प लेने गई थी, फ़लाँ बंदा मेरे इनबॉक्स में आ गया, मैं उसके इनबॉक्स में चली गई, मुझे वो फ़लानी फ़ाइल चाहिए थी, ये चाहिए था, वो चाहिए था, करते कराते फिर ये हुआ वो हुआ। तो बेहतर है कि इतने लंबे चौड़े मसलों से बचें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपना ख्याल करें। और ये जो बात मैं लास्ट में कर रहा हूँ, ये करने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मेरी ये बात करने से किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त सेव होती है तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये करोड़ों की एडवाइस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ग्रुप से बचें, हर ग्रुप से बचें। सेल्फ़ स्टडी करें, तरीका मैंने आपको पढ़ने का बता दिया है। जितना आप सेल्फ़ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप उतना जल्दी कामयाब होंगे, सही है। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी जो है कोई और चीज़ अगर रह गई होगी तो इंशाल्लाह ताला उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा, मेरे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हेयर फॉर सब्सक्राइबर्स, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगेन कह रहा हूँ।
मेरा काम है सिर्फ आप लोगों, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। सही है, आई एम नॉट यूट्यूबर, मैं तो एडिटिंग भी नहीं करता, मेरी ये फील्ड ही नहीं है। सही, सिंपल सी वीडियो बना दी है, बस इसे सीखो समझो, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। और पढ़ो, कोई सवाल रह गया है तो बताएं मुझे कमेंट में, मैं अलग से कर दूँगा। मुझे नहीं लगता कुछ रह गया उन्हें। सही है, अपना ज़्यादा से ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और हिम्मत करें और सेल्फ स्टडी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। बाय बाय।